हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। जैसे मैंने कहा था, हमारे चैप्टर का नाम था लिक्विड सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। तीन पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो चलिए पहले बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड। तो लिखो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। Solution of liquid in liquid, this is all we are going to study in the form of Raoult's law. Raoult's law for ideal solution. For ideal, अच्छा, what is ideal solution? The solution which obeys Raoult's law the solution which obeys Raoult's law in all range of concentration is called ideal solution. तो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करे इन ऑल रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या है? दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड लिक्विड इन लिक्विड। नॉट ओनली दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, चाहे वो सॉलिड इन लिक्विड भी क्यों ना हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी इस बात को हम देखेंगे। क्या है ये नियम? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, क्या है स्टेटमेंट? वेपर प्रेशर contributed by a volatile component of a liquid solution at a given temperature is the product of its pure state vapor pressure, pure state vapor pressure and its mole fraction in solution. In solution at equilibrium. देखो ये है वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय, दिस इज द राउल्ट्स लॉ फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय अ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्योर स्टेट वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, मान लो ये एक आपने दो मिक्सिबल लिक्विड्स लिए कंप्लीटली और सॉल्यूशन बना लिया, और क्लोज्ड कंटेनर था, पार्शियली उसमें लिक्विड भर लिए, वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। तो एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शंस हैं ए और बी के इन सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली दोनों ही वॉलेटाइल हैं, तो ऊपर वेपर्स भी बनी होंगी। यहां वाई ए वाई बी इनके मोल फ्रैक्शंस हैं, एंड पी ए इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय ए, एंड पी बी इज द वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय बी। तो वाई ए वाई बी कौन?
जरा नोटेशंस क्या फॉलो करने वाले हैं हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज एक्स ए एक्स बी? अच्छा, पूरे चैप्टर में हम यही मान के चलेंगे कि अगर x की बात कर रहे हैं तो मतलब वो लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शंस हैं, और y की बात कर रहे हैं तो लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स बनी हैं उनके अंदर मोल फ्रैक्शंस हैं। तो x से x b, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ a एंड b इन लिक्विड मिक्सचर और लिक्विड सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम तो है ही। अच्छा, व्हाट इज पी ए पी बी? वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अच्छा, व्हाट इज पी ए नॉट एंड पी बी नॉट? ये सिंबल यूज करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी respectively. P A naught is the vapor pressure of pure A, P B naught is the vapor pressure of pure B. हमने दो कंपोनेंट्स लिए A और B, उनका सॉल्यूशन बना लिया। दोनों ही वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं, दोनों की वेपर्स ऊपर बनी। इक्विलिब्रियम पर X A X B are the mole fractions of A and B in the liquid solution. Y A Y B are the mole fractions of A and B in the vapors. तो A ने जो प्रेशर कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर इज P A, बी ने जो प्रेशर कंट्रीब्यूट किया है, वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट किया है, दैट इज पीबी। तो क्या कहा गया? एज पर राउल्ट्स लॉ, ये हमने एग्जांपल जो लिया है एक बाइनरी सॉल्यूशन का लिया है। बाइनरी सॉल्यूशन मींस टू कंपोनेंट्स। तो एज पर राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय ए, व्हाट पी ए, इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, व्हाट एक्स ए, into its pure vapor pressure, what PA naught। यही तो है। सिमिलरली राउल्ट्स लॉ बी पे भी अप्लाई करो, PB will be equal to XB into PB naught। ये है राउल्ट्स लॉ। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो गया ऑफ द सॉल्यूशन? तो टोटल वेपर प्रेशर PT would be equal to what? PA plus PB। यही तो है, एंड दैट इज इक्वल टू XA PA naught प्लस XB PB नॉट। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। जो भी मेन फॉर्मूले हैं जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उन्हें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पर। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू कंपोनेंट्स विल बी XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। यही क्वेश्चन अगर बोल दे कि टर्नरी सॉल्यूशन है जिसमें तीन कंपोनेंट्स हैं और तीनों ही वॉलेटाइल हैं, तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? XA PA naught plus XB PB naught plus XC PC naught। So like that we can find out। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, बट आपको एक बात पता और है, यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जरा ऊपर आना, देखो डायग्राम में ये अब दो गैसेस का मिक्सचर है, ट्रीटिंग द गैसेस टू बी आइडियल, आइडियल गैसेस ट्रीट करें तो ए और बी दो गैसेस हैं, तो यहां डाल्टन्स लॉ भी एप्लीकेबल होगा। एंड व्हाट इज डाल्टन्स लॉ? द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ द गैस मिक्सचर इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द वेपर मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। आप सब जानते हैं इस बात को, बहुत सिंपल सी बात है डाल्टन्स लॉ में। तो पार्शियल प्रेशर पी ए, मतलब वो जो वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूशन हुआ था, इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टी। ये दोनों बातें हो गई एज पर डाल्टन्स लॉ, ये दोनों बातें थी एज पर राउल्ट्स लॉ। कंबाइन करो दोनों को, कंबाइनिंग राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। जरा कंबाइन करो तो क्या हो गया? देखो पी ए दोनों तरफ बराबर है, क्या बोल दें? XA PA naught should be equal to what? YA into PT। Similarly, XB PB naught is equal to YB into PT। ये भी फॉर्मूले हैं फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस।
दीज आर ऑल्सो फॉर्मूले फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। जो जो मेन फॉर्मूले मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो तो ये total vapor pressure of the solution is equal to XA PA naught plus XB PB naught. Similarly, you got two more formulae. XA PA naught is equal to YA into PT, XB PB naught is equal to YB into PT. अच्छा, एक और बड़ा फॉर्मूला यूजफुल। एक बात तो आप जानते हो कि किसी गिवन फेज में समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। इन ए गिवन फेज, अच्छा, वी आर डीलिंग विद द टू फेज सिस्टम, solution phase and liquid phase and vapor phase. So in a given phase, sum of mole fractions of all components is equal to 1. तो क्या बोल दें, XA plus XB is equal to 1 अगर बाइनरी है। सिमिलरली YA plus YB is also equal to 1। अगर तीन कंपोनेंट होते तो क्या बोलते, XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1, और फिर क्या बोलते, YA प्लस YB प्लस YC इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहीं से देखो XA की वैल्यू जो यहां से पिक कर लो, ये था ना ये वाला, क्या लिख दूं बोलो, क्या लिख दूं, YA इंटू PT अपॉन PA नॉट प्लस XB की क्या लिख दूं, YB इंटू PT अपॉन PB नॉट एंड दैट इज इक्वल टू 1। जरा इसको सॉल्व तो करना, PT कॉमन आ गया तो 1 अपॉन PT इज इक्वल टू, आप यूं भी लिख सकते हो YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन PB नॉट। ये भी एक फॉर्मूला है। अब मैं चारों फॉर्मूले एक साथ लिख दूं, ये तो चलो है ही, इससे पहले तीन फॉर्मूले आपने ये लिखे थे। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट, याद पड़ा। दूसरा था, कंबाइन किया था डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को, तो XA PA नॉट इज इक्वल टू YA इंटू PT, और फिर दूसरा XB PB नॉट प्लस YB इंटू PT। एक फॉर्मूला ये हुआ, तीन फॉर्मूले ये हुए। इन चारों फॉर्मूले से राउल्ट्स लॉ के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं एंड वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन इट। हम पहले अपनी पूरी बात कह दें, देन वी विल टेक क्वेश्चंस ऑन देम। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा, वो डेटा पे डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे। क्वेश्चन में अगर मोल फ्रैक्शंस सॉल्यूशन फेज में दिए हुए हैं और PA नॉट PB नॉट पता है, तो वी कैन फाइंड आउट PT फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन पहले वाले से। मान लो क्वेश्चन कह दे कि नहीं, वेपर में कंपोजिशन ये है, YA YB दिए हुए हों। अच्छा, YA पता है तो YB तो मालूम ही है, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन 1 माइनस YA। YB इज व्हाट, 1 माइनस YA। तो YA पता है तो यूं मान लो YB तो मालूम ही है, X से पता है तो मानो XB तो मालूम ही है। अगर हमें YA YB दिए हुए हों और टोटल वेपर प्रेशर निकालना हो तो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो लाइक दैट वी कैन डू बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। अब बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तो फॉर्मूले हो गए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मान लो ऐसे कहें, ये मान लो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशंस, ये मान लो प्रेशर है। अब दो कंपोनेंट हैं, दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों के वेपर प्रेशर कुछ कुछ होंगे, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा दैट इज मोर वॉलेटाइल। मान लो ये PA नॉट है, ये PB नॉट है। तो क्या पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, मैं भले ही ना बना पा रहा हूं बट ये स्ट्रेट लाइन है। This straight line, all are straight line, all straight lines. So this represents total vapor pressure, that is PA plus PB, which is nothing but XA PA naught plus XB PB naught. अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ऑल स्ट्रेट लाइंस मैं लिख दूं क्योंकि ग्राफ अच्छे से बन नहीं पाता, यहां पर फिसलता है ना ये जो स्टाइलस है स्क्रीन पर।
पैड पर, तो थोड़ा सा इसलिए ये कई बार लगता नहीं है स्ट्रेट लाइन, बट स्टूडेंट शुड रिमेंबर दीज आर स्ट्रेट लाइन, वी विल प्रूव ऑल्सो all are straight lines. Lines here in Raoult's law. तो अगर ये पी ए नॉट है, ये पी बी नॉट है, तो एक तो ये मालूम पड़ रहा है कि ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है पी ए नॉट और पी बी नॉट, दिस रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन। मान लो ये कंपोजिशन, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली लाइन, ये एक्स ए इज इक्वल टू 1, और यहां फिर एक्स से क्या हो जाएगा 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1 0 सॉरी यहां, और यहां क्या बन जाएगा एक्स बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एक्स बी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। एक्स बी इज इंक्रीजिंग। तो व्हाट इज दिस स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0 से लेकर के ये पी बी नॉट, ये पी का वेपर, बी का वेपर प्रेशर है, तो पी बी है ये, विच इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट। यहां पर एक्स बी 0 है। अच्छा देखो एक्सट्रीम लेफ्ट पर हो आप, तो फिर जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट हुआ वो ए ने किया बस, तो ए का वेपर प्रेशर हो गया पी ए नॉट। तो इसका मतलब एक्स यहां पे एक्सट्रीम लेफ्ट पर एक्स ए इज इक्वल टू 1, और एक्स ए अगर 1 हो गया है तो इसका मतलब बी है ही नहीं, तो एक्स बी बिकम्स 0। और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एक्स बी इज इंक्रीजिंग, हियर एक्स बी बिकम्स 1 एंड एक्स ए बिकम्स 0। ऑब्वियसली एक्स बी बिकम्स 1, तो इसका मतलब बी है, तो जो भी सॉल्यूशन के ऊपर या लिक्विड के ऊपर प्रेशर ऑब्जर्व होगा दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ बी व्हाट, पी बी नॉट। इसलिए लेफ्ट पर एक्सट्रीम लेफ्ट पी ए नॉट, एक्सट्रीम राइट पी बी नॉट, और किसी कंपोजिशन पर एट एनी कंपोजिशन the vapor pressure of the solution as per the Raoult's law will be on the line joining PA naught and PB naught। तो फिर ये कौन है, ये वाला, ये जो डिक्रीजिंग वाला है, this is the vapor pressure contributed by A that is equal to XA into PA naught। PA naught PB naught तो कांस्टेंट है एट गिवन टेम्परेचर, ये ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट in this graph और प्लॉट। तो इस तरीके से आप कहते हो। तो ये लाइन ज्वाइनिंग जो है, जैसे मान लो ये कंपोजिशन है, ये वाला मान लो ये कंपोजिशन ले लिया, इस कंपोजिशन का ले लिया हमने, तो हम पता लगा सकते हैं ग्राफ से भी, बताओ ये क्या है, दिस इज नथिंग बट फॉर दिस कंपोजिशन दिस इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाई ए। बताओ ये क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय बी, और फिर ये टोटल क्या है यहां तक, टोटल वेपर प्रेशर पीटी। तो फिर ये भी किसके बराबर हो गया, ये पी ए के बराबर हो गया। तो ये सेगमेंट मान लो ये पी क्यू आर एस, तो पी क्यू इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय ए, तो पी ए हो गया, और पी आर क्या हो गया यहां पर, पी आर इज द वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय बी फॉर दिस कंपोजिशन दैट इज पी बी। पी एस क्या हो गया, वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर दैट इज पी टी। तो फिर एक बात तो क्लियर है, आर एस किसके बराबर हो गया, सो आर एस इज इक्वल टू देन पी क्यू एंड दैट इज नथिंग बट वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय ए। अच्छे स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन क्यों है, वी कैन फाइंड आउट। तो टोटल वेपर प्रेशर पीटी का एक्सप्रेशन क्या था, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। आप जैसे ग्राफ को अगर देखो एक्स बी के साथ बढ़ रहा था, ग्राफ ऐसा था, मैं दोबारा फिर बना देता हूं, ऊपर जाने से अच्छा है मैं यहां एक बार फिर बना देता हूं, थोड़ा सा लाइन ऐसी हो जाती है, ये ऐसे लिया था हमने, ये ले लो पी बी नॉट पी ए नॉट प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन, दिस इज एक्स ए इज इक्वल टू 1, दिस इज एक्स बी इज इक्वल टू 1। सो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एक्स ए घट रहा है, एक्स बी बढ़ रहा है। ये था वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाई
ए, ये था वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय बी, सब स्ट्रेट लाइन थे। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये पीटी था ये। तो स्ट्रेट लाइन कैसे है, जरा एक्स भी बढ़ता हुआ है, इधर एक्स भी इंक्रीजिंग बढ़ रहा है ये। तो एक्स बी के साथ देखो तो हम क्या लिख दें, एक्स ए को लिख दो 1 माइनस एक्स बी पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। तो फिर पीटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, जरा ध्यान से देखो। तो इट बिकम्स पी ए नॉट माइनस कितना हो गया, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये y फंक्शन हो गया, ये x फंक्शन हो गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बताओ इंटरसेप्ट कितना हो गया, वर्टिकल इंटरसेप्ट टोटल वेपर प्रेशर का, दैट इज पी ए नॉट, है ना पी ए नॉट, ये रहा इंटरसेप्ट, दिखा ना। स्लोप कितना है, व्हाट इज स्लोप, दैट इज माइनस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, दिख रहा है ना नेगेटिव स्लोप। सो दिस इज नेगेटिव स्लोप, सो द स्लोप ऑफ दिस इज माइनस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। हो गया ना स्ट्रेट लाइन। सो ऑल दीज थ्री आर स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग द राउल्ट्स लॉ। तो ये कंपोजिशन था इस तरीके से। अच्छा, वेपर प्रेशर घट क्यों जाता है, मान लो ये पर्टिकुलर कंपोजिशन लिया मैंने, जब प्योर ए है तो वेपर प्रेशर हाई था, उसका प्योर वेपर प्रेशर, जब प्योर बी है तो उसका वेपर प्रेशर पी बी नॉट था, बट दोनों को मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर ए से घट गया, बी से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन तो सरफेस से ही होगा। तो अब सरफेस पर चूंकि सोल्यूशन है तो सरफेस साइड्स जो हैं सम आर ऑक्युपाइड बाय द ए, सम आर ऑक्युपाइड बाय द बी। इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इज मोर देन मोर साइड्स आर ऑक्युपाइड बाय ए, tendency to go into the vapor form will be more, vapor pressure will be more, but still less than PA naught. क्योंकि B less volatile है तो some sites are occupied by the B also, तो effective surface area for A is decreased. That's why the vapor pressure is decreased from the higher volatile component, but still more than the lower volatile या low volatile component. तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो, ये नेगेटिव है। अच्छा, वन ऑफ द कंपोनेंट अगर नॉन वोलेटाइल हो, if one of the component of solution is non-volatile, तो फिर क्या होगा, पीटी कैसे लिखा था आपने, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। लेट बी जो है वो नॉन वॉलेटाइल है मान लो, तो एक बात तो क्लियर है, नॉन वॉलेटाइल है तो एक बात पक्की है, उसका प्योर स्टेट पे वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर वुड बी इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म ही गायब हो गया। तो फिर पी टी इज इक्वल टू वॉट, एक्स ए पी ए नॉट, केवल ए की वजह से ही होगा। एंड द ग्राफ विल अपीयर टू बी लाइक दिस, ये पी ए नॉट प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन का ग्राफ था ये। इस ग्राफ में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो देखो टोटल वेपर प्रेशर आल्सो वेरी लाइक दिस स्ट्रेट लाइन से। तो पी टी इज इक्वल टू वॉट, एक्स ए पी ए नॉट, बस यही है। एक्स ए इज इक्वल टू 1 हियर, एक्स बी इज इक्वल टू 1। जब एक्स ए इज इक्वल टू 1 है तो एक्स बी क्या बन चुका है, 0। तो वट एवर प्रेशर इज देयर दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाई ए ओनली, दैट इज पी ए नॉट। अच्छा, बी है केवल, एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब एक्स ए क्या बन चुका है, 0। तो वट एवर प्रेशर विल बी कंट्रीब्यूटेड बाई बी विल बी इक्वल टू पी बी नॉट, और पी बी नॉट क्या है यहाँ, 0। बस ये ग्राफ हो गया। तो टोटल वेपर प्रेशर इज कंट्रीब्यूटेड बाई ओनली ए, एक्स ए पी ए नॉट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी सच ग्राफ्स विल बी यूजफुल। तो ये था राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं, तो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दैट वी कैन यूज। फॉर्मूले हमने सीखे हैं, इनको अप्लाई करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।